सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ग्रुप अल्ट्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, जो एडिशन रिएक्शन होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, वो न्यूक्लियोफिलिक कब होता है उसको हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, जब कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड में कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर एडिशन रिएक्शन देता है तब इसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड कहा जाता है। जनरली कार्बन कार्बन में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक्स जो होता है वो कॉमन होता है, लेकिन यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता हो, तब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन पॉसिबल हो पाता है। देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमने लिया है, ओलेफिन लिया है, इसके साथ हमने ग्रुप जोड़ा है एक्स, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, ज़्यादा हो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता होता है। यहाँ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ कार्बन पे धनावेश, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कह सकते हो, आंशिक रूप से धनावेश, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, मतलब यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज वाला एटम आके अटैक कर सकता है। उसी को मैंने यहाँ आगे लिखा है, कार्बन एटम में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है जो न्यूक्लियोफाइल को अपने में जुड़ने को प्रेरित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है न्यूक्लियोफाइल में। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज में या न्यूक्लियस में जुड़ने का टेंडेंसी लगता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, इस कार्बन एटम पे अटैक कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे एडिशन रिएक्शन दिखा रहा है। जैसे ही ऐड करता है मतलब पाई इलेक्ट्रॉन को इधर अपनी ओर नहीं, सामने वाले कार्बन की ओर प्रेस कर देता है। तो सामने वाले कार्बन में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस नेगेटिव चार्ज से कोई प्रोटोनिक स्पीसीज, प्रोटॉन या फिर कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम आके जुड़ जाता है और ये एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको हम समझा सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आते हैं हम एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन ऑफ HBr। यहाँ पे हमने कॉन्जुगेट सिस्टम लिया है। कॉन्जुगेट सिस्टम कैसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड है। ये जो एंड है कार्बोनिल ग्रुप वाला, ये क्या होता है, पोलराइज्ड होता है। पोलराइज्ड होगा प्लस चार्ज में या माइनस चार्ज में। ठीक है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज यहाँ पोलराइज्ड होगा। जैसे पोलराइज्ड होगा मतलब ये माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेना चाहेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले लेगा पूरी तरह से, तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे प्रोसेस दिखाया हूँ, यहाँ पे पाई बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, और यहाँ H का एडिशन हो गया पहले ही, है ना। हालांकि ये सेकेंड स्टेप में होना चाहिए। चाहे तो इसे H को हटा के यहाँ पे आप नेगेटिव चार्ज जो है दिखा सकते हो, इस H को हटा दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या ऐड होगा। अब यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, कहाँ अटैक करेगा, सामने वाले कार्बन एटम पे अटैक करने वाला, यहाँ नहीं अटैक करेगा, ये करेगा यहाँ पे अटैक, इस कार्बन एटम पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ का पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जा रहा है, यहाँ। ठीक है, बीच वाले कार्बन एटम में शिफ्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, Br का एडिशन यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा। ये गलत हो गया, ये H यहाँ नहीं होगा, ये H यहाँ ऐड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सुधार लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में और क्लियर हो जाएगा। एडिशन ऑफ HCN, HBr के जैसे ही ये HCN है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या दिखाया है, बॉन्ड के माइग्रेशन को दिखाया है। मतलब ये जो पाई बॉन्ड है वो माइग्रेट करता है कहाँ, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज के रूप में, और ये वाला जो बॉन्ड है वो माइग्रेट करता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ बनाता है। ठीक है, तो ये तो कार्बोनिल ग्रुप हो गया। कार्बोनिल ग्रुप से लगा हुआ कार्बन क्या कहलाता है, प्राइमरी कार्बन, उसके बाद सेकेंडरी कार्बन, इस तरह से बढ़ते जाता है। ठीक है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन। तो CN का अटैक यहाँ पे क्या होता है, सेकेंड नंबर वाले पोजीशन पे होता है। ठीक है, सेकेंड नंबर वाले पोजीशन पे होता है, सामने वाले ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रोटॉन जो है, यहाँ पे HCN से जो प्रोटॉन निकला था वो क्या करेगा, यहाँ पे ऐड कर लेगा। अब यहाँ स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं या रेजियो सेलेक्टिविटी देख लेते हैं। रेजियो सेलेक्टिविटी, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि एडिशन जो होगा साइनाइड का वो यहीं पे क्यों होगा, अधिकतर यहाँ भी तो हो सकता था, यहाँ पे OH है, यहाँ पे साइनाइड का एडिशन हो जाता। ये क्या होता है, स्टेरिकली हिंड्रेंस, है ना। स्टेरिकली मतलब यहाँ पे भी H जुड़ेगा, यहाँ पे CN जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों नजदीक नजदीक हो जाएंगे, एक दूसरे को रिपल करने लगेंगे ग्रुप, इसलिए एक का एडिशन यहाँ, एक का एडिशन यहाँ पे होता है। अब उपरोक्त सिस्टम में हम देखें कि साइनाइड का एडिशन 2 पोजीशन पर ही क्यों होता है,
इसके लिए रेजोनेंस और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को कारक साबित होता है, मतलब समझाने के लिए क्या होगा, फैक्टर कारक साबित होगा, मतलब सही होगा। ठीक है, तो ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो पहले भी हमने देखा है। ठीक है, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कुछ पॉइंट्स, यहाँ पे मैंने और लिखा है। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्पष्ट है कि ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से CO के पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है ना, जिससे कार्बन में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ऑक्सीजन में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। जो सामने वाले कार्बन एटम के डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है ना, यहाँ पे देखो सामने वाला में यहाँ पे डबल बॉन्ड था, उसको ये क्या कर लिया, अपनी ओर खींच लिया। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया था, लेकिन यही पॉजिटिव चार्ज सामने वाले कार्बन एटम की ओर शिफ्ट हो जाता है और पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है, तो इस तरह से एक तरह का सिस्टम जनरेट हो जाता है जिसमें न्यूक्लियोफाइल आसानी से आके इस कार्बन पे अटैक कर लेता है। ठीक है, इस सेंटर में न्यूक्लियोफाइल क्या कर लेता है, रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन। और भी एग्जांपल है, जैसे कि ये कॉन्जुगेट डाइन ले लेते हैं। यहाँ पे कॉन्जुगेट डाइन में भी हम देखते हैं कि जो आयनाइजेशन होगा वो दो तरीके से हो सकता है। अगर पाई इलेक्ट्रॉन को हम एक और शिफ्ट कर दें तो यहाँ पे CH में नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड बना सकता है, उसके बाद में ये यहाँ पे आके नेगेटिव चार्ज, जो कि दूसरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव। अब दोनों ही प्रोडक्ट मिलेगा आपको, यहाँ एडिशन भी मिलेगा, यहाँ और यहाँ भी एडिशन मिलेगा, लेकिन मेजर जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट जुड़ेंगे वो क्या होंगे, दूर दूर होंगे, और यहाँ पे जो एलिमेंट जुड़ेंगे वो पास पास होंगे। स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब स्पेस को कवर करने वाला एक फैक्टर होता है। और ये भी देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, ये सेकेंडरी कार्ब एनायन है, और ये वाला कार्ब एनायन क्या है, प्राइमरी कार्ब एनायन है। तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है। हालांकि ये इफेक्ट यहाँ पे उतना अच्छे से लागू नहीं कर पाएंगे हम, है ना, लेकिन भी मैंने यहाँ पे लिख दिया छोटा सा। तो कार्बोनियम आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये स्पष्ट हो जाता है कि यदि 1,4 पोजीशन में एडिशन रिएक्शन होता है तो स्टेरिक हिंड्रेंस का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अतः एडिशन 1,4 पोजीशन में ज़्यादा सही प्रतीत होता है, ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन होता है 1,4 पोजीशन में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पे आपको मतलब क्या बोलना चाहिए, रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में जानना होगा, और एडिशन रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल कब पॉसिबल होगा वो आपको जानना होगा। ज़्यादा तो इलेक्ट्रोफाइल एडिशन ज़्यादा फेवरेबल होता है, लेकिन चूंकि कुछ केसेस में न्यूक्लियोफाइल को भी एडिशन रिएक्शन करके देखा गया है, मतलब समझाया गया है, रिएक्शन को समझाया गया है। ऐसा होता है नहीं होता है ये किसी ने नहीं जाना, बस ये क्या है, एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू रिएक्शन जो हो रहा है उस रिएक्शन के होने के पाथवे को समझाया जाता है। ठीक है, ऐसा कहीं कोई देख नहीं सकता कि रिएक्शन हो रहा है इस तरह से, या न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, पर कंडीशन के आधार पे ये समझाया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा कि इस तरह से हो सकता है। ठीक है, ये होता है मैकेनिज्म। तो ये हमने देखा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और देखो आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो जी, है ना, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। और देखो जो पढ़ेगा सो पाएगा, जो नहीं पढ़ेगा वो खोएगा। ये सब जो है लागू होता है हर स्टूडेंट पे, है ना। हमारे गुरुजी थे, कहते थे समझ में आ गया तो वाह वाह, नहीं समझ में आया तो हवा हवा। तो ये ऐसा ही है। चैनल बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का आभार। आप सभी का दिन शुभ हो।